आज मैं आपसे उस सच के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे डर कर लोग चुप रह जाते हैं। ये सच हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है, हमारे वोट के अधिकार से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि भारत में वोट स्कैम हो रहा है, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी नाम और चुनावी खेल। और अगर ये सच है तो फिर क्या सच में हमारी आवाज़ छीनी जा रही है? राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र का जिक्र करते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वहां वोटर लिस्ट ही फर्जी है, मतलब जिस आधार पर चुनाव होते हैं उसी नींव में दरार डाली जा रही है। कांग्रेस ने 5 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप डुप्लीकेट नामों का होना, मतलब एक ही इंसान अलग अलग जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब सोचिए, अगर एक ही इंसान कई बार वोट डाल दे तो क्या नतीजा कभी सही रहेंगे? दूसरा आरोप फर्जी पते का होना। हजारों वोटर ऐसे मकानों से जुड़े मिले हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं हैं, यानी कागज पर घर है, असलियत में ज़मीन खाली है। तीसरा आरोप ओवर क्राउडेड एंट्री का, मतलब कई जगह एक ही घर में 40 से 50 लोग, यहाँ तक कि 80 वोटर दिखाए गए। या अब सवाल ये उठता है, क्या एक ही कमरे में इतना बड़ा लोकतंत्र रह सकता है? चौथा आरोप नकली फ़ोटो और आईडी कार्ड का होना, मतलब चेहरे किसी और के, नाम किसी और के। ऐसी स्थिति में असली मतदाता कहाँ खड़ा रह जाता है? और पांचवा सबसे गंभीर आरोप फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये वही फॉर्म है जिससे नया वोटर जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ उसी का इस्तेमाल कर फर्जी नाम और पहचानें सीधे वोटर लिस्ट में चढ़ा दी गई। राहुल गांधी का दावा है कि ये सब मिलकर केवल एक हल्की गड़बड़ी नहीं है, ये तो पूरा चुनावी खेल बदल देता है। उनका कहना है कि यही कारण है कि विपक्ष को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्या भारत का लोकतंत्र अब सुरक्षित है या फिर जनता की सबसे बड़ी ताकत, उसका वोट, धीरे धीरे उनसे छीना जा रहा है? अब सवाल उठता है, इन आरोपों पर चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने क्या कहा? ईसीआई ने साफ तौर पर राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है ये पूरा चुनावी सिस्टम फर्जी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों को गलत समझ लिया गया है। सबसे पहले हाउस नंबर 0 वाली एंट्री। राहुल गांधी ने कहा था कि कई वोटर्स ऐसे घरों से जुड़े हैं जिनका कोई असली पता ही नहीं है। इस पर आयोग का जवाब है, हाउस नंबर 0 एक नेशनल एंट्री होती है। ये तब यूज़ होती है जब किसी वोटर का असली घर बदल गया हो, लेकिन उसका नया एड्रेस अभी वेरीफाई ना हुआ हो। यानी ये कोई धोखा नहीं, बल्कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। दूसरा आरोप था डुप्लीकेट नामों का। इस पर ईसीआई ने कहा, कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और नई जगह पर भी नाम लिखवा देते हैं, लेकिन ईसीआई के हिसाब से ऐसे नामों को साफ करने की प्रक्रिया हर साल चलती है। तो अगर कहीं दोहराव रह भी गया तो इसका मतलब साजिश नहीं है। तीसरा मुद्दा मकानों में ज़्यादा वोटर दिखने का। इस पर ईसीआई ने कहा, कई फैमिलीज ज्वाइंट होती हैं और एक ही घर में 10 से 15 मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं। कुछ केसेस में एड्रेस रॉन्गली टाइप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक ही घर में बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। फर्जी फ़ोटो और आईडी पर ईसीआई का कहना है कि ऐसा मिसमैच डाटा एंट्री एरर की वजह से होता है और वेरिफिकेशन ड्राइव से ये फिक्स हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईसीआई ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने एलिगेशंस कोर्ट के सामने एफिडेविट के थ्रू प्रूव कीजिए, वरना माफी मांगिए। यानी एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सारे आरोप या तो गलतफहमी हैं या फिर टेक्निकल एरर। अब सवाल ये है, आखिर जनता किस पर भरोसा करें, राजनीति के आरोपों पर या फिर संस्थानों के जवाबों पर? अब सवाल ये है, इन आरोपों के बाद राजनीति में क्या हलचल मची? सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रखा, उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की, जहां हजारों छात्र, किसान, आम नागरिक उनके साथ सड़कों पर उतरे। लोगों ने मशाल जलाई, नारे लगाए और कहा, वोट चोरी बंद करो। सिर्फ बिहार ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी विपक्षी पार्टियों ने सिग्नेचर कैंपेन्स, रैलीज और मार्चेस आयोजित किए। हर जगह एक ही बात गूंज रही थी, अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का क्या मतलब बचा?
दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी शांत नहीं बैठा। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया और सीधे तौर पर कहा, अगर आपके पास सबूत हैं तो अदालत में ले जाइए, वरना देश से माफ़ी मांगिए। यानी एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को जनता की आवाज़ बना रहा है और दूसरी तरफ ईसीआई इसे अपनी साख पर हमला मान रहा है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बिहार के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट केस में कोर्ट ने साफ कहा, ईसीआई को वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। करोर्स ऑफ डेलिस्टेशन और एडिशन जो हुए हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड जनता के सामने लाना होगा। कोर्ट ने आधार और ईपीआईसी को ऑब्जेक्शन वेरिफिकेशन के लिए यूज करने की भी इजाज़त दी है। यानी अब तकनीक के जरिए गलत नामों को हटाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का दबाव वास्तव में सिस्टम को साफ करेगा या फिर ये भी धीरे धीरे राजनीति की धूल में दब जाएगा। आज की तारीख में पूरा देश ये तमाशा देख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का आरोप है कि लोकतंत्र को चोरी किया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन असली सवाल वही है, सच्चाई आखिर है क्या? लोकतंत्र हम सबके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा गर्व है। दुनिया हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर जानती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है? हर 5 साल में देश का आम आदमी लाइन में खड़ा होता है। किसान अपनी फसल छोड़कर, मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर, युवा अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़कर केवल एक काम करने जाता है, वोट डालना। क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका वोट ही उसका हथियार है। लेकिन जब उसी वोट पर सवाल उठने लगे, जब ये खबरें आए कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, किसी और ने उनके नाम पर वोट डाल दिया, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तो सोचिए उस नागरिक के मन में क्या चलता होगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट या मशीन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है भरोसे का। आज भारत के लोकतंत्र की असली चुनौती यही है, लोग सिस्टम पर भरोसा खो रहे हैं। अगर जनता मानने लगी कि मेरा वोट बेकार है, तो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी और एक बार अगर ये भरोसा टूट गया तो पूरा सिस्टम बस फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा। दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है। अफ्रीका के कुछ देशों में इलेक्शन रिगिंग के आरोप ने पूरी सरकार गिरा दी। रूस और बेलारूस जैसे देशों में लोग आज भी मानते हैं कि उनके वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। रिजल्ट, लोकतंत्र नाम का वर्ड तो बचा है, लेकिन डेमोक्रेसी की सोल गायब हो गई है। क्या भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है? भारत ने 1975 में इमरजेंसी भी देखा था, जब विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई थी, जब जनता को लगने लगा था कि उनका वोट और उनकी आवाज़ दोनों बेकार है। उस समय पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। आखिरकार जनता ने सरकार बदल दी। यानी भारत की जनता ने इतिहास में साबित किया है कि अगर सिस्टम से भरोसा टूटेगा तो सबसे बड़ी ताकत जनता ही निकलेगी। लेकिन आज फ़र्क ये है, 1975 में जनता सड़कों पर थी, आज जनता सोशल मीडिया पर है। 1975 में सवाल खुलेआम पूछे जा रहे थे, आज सवाल पूछने वालों पर ठप्पा ही लग जाता है। एंटी नेशनल का, दुश्मन का, एजेंट का, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला। तो क्या हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर बस लोकतंत्र की शक्ल को बचा कर रखा है? इकोनॉमिक टाइम्स ने सही कहा था, अगर ये आरोप लंबे समय तक चलते रहे तो ये डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के लिए एक न्यूक्लियर बम है। और ये सच है भाई, लोकतंत्र कभी भी एक दिन में नहीं टूटता, ये धीरे धीरे खोखला होता है। पहले छोटी छोटी टेक्निकल गड़बड़ियाँ आती हैं, फिर सिस्टम पर शक बढ़ता है, फिर जनता का भरोसा टूटता है और आखिर में बचता है एक नाम, लोकतंत्र। लेकिन असल में वो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो इल्यूज़न बन जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस इल्यूज़न की तरफ बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। वोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी आवाज़ है, हमारा हक है और हमारा फ्यूचर है। अगर ये आवाज़ ही बेच दी गई या तोड़ मरोड़ दी गई तो सिस्टम कितना भी बड़ा हो जाए, असली मालिक यानी जनता ही कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन जागरूक रहें, सवालों को दबाने के बजाय उन्हें उठाएं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाएं। आपको क्या लगता है, वोट स्कैम का असली हल क्या है? क्या सिर्फ कानून से सुधार आएगी या फिर समाज को भी बदलना होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोच के साथ।